वेलकम बैक टू ब्राइट जन एजुकेशन एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस क्या होता है ये हमने उसके डिस्टिंग्विश में देखा था, वही अभी हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। उसके टाइप्स क्या होते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग से चालू करते हैं। तो प्रेफरेंसेस आर दो शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट। किसमें प्रेफरेंशियल राइट? ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब सेम जैसे हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग्विश में पढ़ा था वैसा ही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट है कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड मिलता है। वैसे ही जब कंपनी बंद होती है तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले उनको उनका कैपिटल वापस मिलता है। तो ये उनका प्रेफरेंशियल राइट है। ये हो गया मीनिंग। तो अभी हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखने वाले थे। तो सबसे पहला टाइप्स है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। मतलब डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिव अनटिल एंड अनलेस इट इज़ फुल्ली पेड। मतलब कंपनी के पास अगर प्रॉफिट नहीं है किसी साल में तो उसको जब अगले सालों में जब प्रॉफिट होगा कंपनी को तब उसको पिछला डिविडेंड और करंट डिविडेंड दोनों पे करना पड़ेगा। ये एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। मतलब जो पिछला साल का डिविडेंड है वो पे नहीं किया था तो वो इस साल वो इकट्ठा होएगा। पिछला डिविडेंड और ये डिविडेंड ये दोनों मिला के कंपनी को पे करना पड़ेगा जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। Preferences are always cumulative unless and otherwise provided in articles of association. It means that if dividend is not paid in any year, it will be carried forward to next year unless and until it is fully paid after the next year and so on. अभी next point है non-cumulative preferences. अभी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस आर दो शेयर्स विच डू नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। मतलब डिविडेंड जिसका एक्यूमुलेट नहीं होता है, उसका डिविडेंड अगर पिछले साल का कोई डिविडेंड पे नहीं किया है और करंट ईयर में जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी पहले पिछला डिविडेंड पे नहीं करेगी। जो पिछला डिविडेंड था वो तो अब लैप्स हो चुका है क्योंकि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस था ही नहीं, ये नॉन क्यूमुलेटिव था, इसलिए पिछला लैप्स हो चुका है। और जो करंट में जो डिविडेंड देने का है कंपनी को करंट प्रॉफिट से सिर्फ करंट डिविडेंड देगी, ना कि पास्ट डिविडेंड। ये है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस आर दो शेयर्स who have a right to participate in surplus profit after giving to equity shareholders। मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे कर दिया, उसके बाद भी कंपनी के पास अगर प्रॉफिट बचा हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक राइट है कि अभी हमको उनको उनका डिविडेंड मिल चुका है, उसके बाद भी वो कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हमको ये सरप्लस में से भी थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए। तो ये पूरा डिपेंड करता है कंपनी में। कंपनी चाहे तो दे सकती है, लेकिन अगर कंपनी ने सोचा कि हमें नहीं देना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड दिया उतना काफ़ी है और उनको और राइट नहीं देने के सरप्लस में, तो कंपनी नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। मतलब ये मान के चलते हैं हम लोग जब भी प्रेफरेंस इशू करते हैं, हम ये जब भी प्रेफरेंस इशू हो रहा है वो मान के चलते हैं कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मतलब ये लोग सरप्लस प्रॉफिट में ये लोग अपना हिस्सेदारी नहीं बोल सकते। इनको जो डिविडेंड मिल रहा है सिर्फ उतना ही मिलने वाला है। लोग को कोई राइट नहीं है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी ये लोग अपना हिस्सा मांगे। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस आर दो शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसके पास ऑप्शन है, हैव अ राइट टू कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर उनको चाहिए तो वो अपना प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सेम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जैसा होगा। जैसे कि डिवेंचर्स कन्वर्ट होते तो इक्विटी शेयर्स में जब वो कन्वर्ट होते तो उनको मार्केट वैल्यू से कम में वो इक्विटी शेयर्स मिलता है। वैसे ही सेम जब ये कन्वर्ट होते प्रेफरेंस शेयर्स जब कन्वर्ट होते इक्विटी शेयर्स में तो इनको भी मार्केट वैल्यू से कम में मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल 2500 था, 2500 उसका प्राइस है तो इनको 1500 में मिल जाएगा। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फ़ायदा है एक तरफ से, क्योंकि उनको 2500 का शेयर्स उनको 1500 में मिल जा रहा है। तो ये उनके लिए एक फ़ायदा की तरह, एक घाटे का सौदा नहीं है कि एडवांटेज है उनके पास कि वो इक्विटी शेयर्स कम में ले सकते हैं मार्केट वैल्यू से। बट कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे भी रहते हैं जिनको नहीं चाहिए रहता इक्विटी शेयर। वो लोग बोलते हैं कि अभी टाइम हो चुका, अब आप हमको अपना रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कर दो, हमें हमारा कैपिटल रीपे कर दो, हमें और इन्वेस्ट नहीं करना इस कंपनी में। तो उनके लिए भी कंपनी उनको रिडीम कर देना चाहिए, उनको रुका के नहीं रखने का है। जो लोग जाना चाहते हैं उनको उनका कैपिटल रीपे कर देना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि उनका इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए वो लोग को कंपनी कन्वर्ट करके दे देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। अभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो सकते थे, पर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स दो शेयर्स जिनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में। मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये एक टाइम के बाद बस रिडीम होने वाले, कन्वर्ट नहीं होने वाले, इसीलिए इनको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड। नेक्स्ट है
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हम लोग 5 साल लेके चलते हैं। समझो 5 साल के बाद एक शेयर्स रिडीम होने वाले, तो इसीलिए उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में डालते हैं। वैसे ही दो होते हैं, एक तो कंपनी रिडीम या तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है या तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है तब से उस कंपनी लॉ ने प्रोहिबिट किया है कि कंपनी को कभी भी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जैसे इरिडीमेबल डिबेंचर्स था जो कंपनी बंद होने के बाद ही रिडीम हो रहा था, वैसे ही इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जो जब कंपनी बंद होगी तब वो कंपनी पे करेगी। अभी इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर प्रोहिबिटेड एज पर कंपनीज एक्ट। जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया तब से कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया कंपनी को कि आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। बट कभी समझो कोई कंपनी बहुत पुराने टाइम से अस्तित्व में है, कोई 100 साल पुरानी कंपनी है या 150 साल पुरानी कंपनी है, तो उसके पास जो इरिडीमेबल, उन लोग ने भी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया होगा, तो वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा अस्तित्व में। बट जब 2013 के बाद अगर कोई इशू कर रहा है तो उसको अलाउड नहीं है कि वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो 2013 से बैन कर दिया गया है, इसीलिए उसको कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सो फर्दर। थैंक यू एवरीवन।